सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा का शुक्रवार का बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार की दुख, दरिद्रता, निर्धनता जो 7 जन्मों से चली आ रही है वह समाप्त होगी और घर परिवार में यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होगी और निरंतर घर परिवार के सभी सदस्य सफलता के कीर्तिमान गढ़ते जाएंगे। क्योंकि यह उपाय बहुत ही इजी उपाय है और बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। इस उपाय को बताने से पहले आज सबसे पहले हम खुशियां सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हमारे झारखंड से साहू दंपत्ति थे, उनका उपाय हुआ था, उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी और बहुत दिनों से वह लोग परेशान थे, जबकि उनकी बेटी MBBS थी। और मैं आपको बताऊं, उनका हवन 2 हवन मेरे द्वारा हुआ और प्रभु की कृपा से आज उनकी बेटी की शादी भी फिक्स हो गई और घर परिवार के लोगों ने फिक्स किया और मुझे प्रथम सूचना उन्होंने दिया कि गुरुजी आपके द्वारा यह चमत्कार हुआ और लड़का भी बहुत अच्छा, उनको मेडिको फैमिली मिल गया, वो भी MBBS MD है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि कैसे परिवार का निरंतर सपने साकार होते हैं और जब आपकी आस्था होती है, आपका विश्वास होता है तो निश्चित आपके सपने साकार होते हैं। तो यह हवन मेरे द्वारा किया गया और आप सभी लोगों को मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी देता रहता हूं वीडियो के बीच बीच में। आप भी अगर हवन चाहते हैं, कराना चाहते हैं, कोई भी भीषण बाधा है, कोई भी गोद नहीं भर रही है, संतान नहीं प्राप्ति हो रही है, बच्चों का जॉब रोजगार नहीं हो पा रहा है, बिजनेस में घाटा हो रहा है, किसी भी प्रकार का है तो आप निश्चित संपर्क करिए, निश्चित और इंस्टाग्राम पर ही संपर्क करिए, क्योंकि और दूसरा कोई मेरा माध्यम नहीं है। तो आइए सबसे पहले तो हम जानते हैं इस उपाय के बारे में। देखिए, छोटे छोटे उपाय निरंतर करते रहने चाहिए, इससे सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है और घर परिवार निरंतर उन्नति की तरफ बढ़ते हैं। और जब घर परिवार में भीषण बाधा हो, आप कोई भी उपाय कर रहे, सफलताएं नहीं मिल रही हैं, तो हवन, यज्ञ, याजन जरूर कराना चाहिए। ये क्या होता है, परिपूर्णता लिए होता है। इसमें 61,000 मंत्र, 81,000 मंत्र, 1.25 लाख मंत्र, जैसे आपकी बाधाएं होती है ऐसे जाप होता है, आपके नाम पर संकल्प होता है, तो निश्चित रूप से यह परिपूर्णता लिए होता है। तो इसीलिए मैं हवन के बारे में बार बार आप लोगों को बताता रहता हूँ कि आप लोग कहीं भटके ना। तो आप सभी लोग आइए जानते हैं कि यह उपाय कैसे करना, जो शुक्रवार का उपाय है। समस्त माताएं, बहनें, बंधु बांधव ध्यान से सुने। आपको लेना है 2 दीपक, घी का दीपक लेना है, दोनों दीप में 2-2 लवंग डाल देना है और साईं बाबा की प्रतिमा लेनी है या साईं बाबा की छोटी सी फोटो पोस्टर हो और माँ वैभव लक्ष्मी का चाहे पोस्टर हो चाहे मूर्ति हो। माँ वैभव लक्ष्मी को लाल आसन पर स्थापित करिए और साईं बाबा को पीले आसन पर स्थापित कर दीजिए और उनके सम्मुख वो जो दीप है वो रख लेना है, उसमें 2 लवंग डाल दीजिएगा और दीप में जो बाती लगाइएगा, कलावा वाला जो लाल कलर का बाती आता है वही लगाइएगा दोनों दीप में। ये वाला बाती जो हमने कलावा पहना हुआ, यही बाती लगा के ही जलाना है। तो ये रख लीजिए और माँ वैभव लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए लाल पुष्प गुलाब का या गुड़हल का ले लीजिएगा और साईं बाबा को चढ़ाने के लिए पीला पुष्प लेकर के आप लोगों को बैठना है और उसके बाद खीर बना लेना है। समस्त माताएं, बहनें, बंधु बांधव घर में खीर बनवा लें। शुक्रवार को 5 शुक्रवार का यह उपाय है, आप करके देखिए। खीर बनवा लीजिए और उसके बाद आप साईं बाबा के सम्मुख बैठ जाएंगे, धूप बत्ती जलाइए और जो घी का दीप है दोनों माँ वैभव लक्ष्मी के सामने एक जलाइए, एक साईं बाबा के सम्मुख दीप जला दीजिए जिसमें दोनों लौंग आपने डाला हुआ है। तो 2 लौंग माँ वैभव लक्ष्मी वाले दीप में और 2 लौंग साईं बाबा वाले दीप में डाल दीजिए और प्रज्वलित कर दीजिए। अब एक मंत्र का आपको जाप करना है और मंत्र का जाप करने से पहले आपको क्या करना है, 1 लोटा जल रख लीजिए, चारों तरफ छिड़क लीजिए आचमन करके और उसके बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र कौन सा है? ओम सर्व मंगल प्रदाय नमः। 108 बार आपको जाप करना है। साईं बाबा के सम्मुख पीला पुष्प अर्पित करना है, पीला चंदन साईं बाबा के श्री चरणों में लगा के वही अपने लगा लीजिए और माँ वैभव लक्ष्मी को लाल चंदन लगा करके और फिर वही चंदन खुद को लगा लीजिए और उसके बाद
अब आपको यह 11 जो आपने 108 बार ओम सर्व मंगल प्रदाय नमः आपने मंत्र का जाप किया, इसी मंत्र का आपको जाप करना है। और उसके बाद माँ वैभव लक्ष्मी के सम्मुख एक मंत्र का जाप करना है, जिसको 21 बार केवल जाप करना है। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करिएगा 21 बार, और माँ वैभव लक्ष्मी के श्री चरणों में लाल पुष्प गुलाब का या गुड़हल का आप जो है अर्पित कर दीजिए। अब करना क्या है आप ध्यान से सुनिएगा। खीर का भोग लगाइए माँ वैभव लक्ष्मी को, साईं बाबा को 2 कटोरियों में। और उसके बाद क्या करिए, कुछ कन्याओं को, चाहे वह घर की हो चाहे बाहर की, उनको खीर दान कर दीजिए। और दक्षिणा के रूप में 11 रुपये 21 रुपये जो भी आपकी यथाशक्ति हो उतना दान कर दीजिए। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि गुरुजी कन्याएं नहीं मिलेंगी, क्या करें? गरीब मिलेंगे मंदिरों पर, घर से जो है खीर बना के ले जाइए, दोना ले लीजिए, दोने में 10 20 25 गरीबों को दान करके वहाँ पर आप जितना भी 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये 11 रुपये जो भी आपकी यथाशक्ति है गरीबों को दीजिए। एक दोना खीर दे दीजिए, वो बहुत ही प्यार से लेंगे, आशीर्वाद भी देंगे। तो यह करके आप 5 शुक्रवार इस उपाय को करिएगा और फिर देखिएगा धन लक्ष्मी का नूर बरसेगा और घर परिवार में यश कीर्ति मान पद प्रतिष्ठा सब भर जाएगा। जिन माताओं बहनों का गोद नहीं भर रहा है वह इस उपाय को करें तो निश्चित रूप से आपके घर परिवार में निरंतर किलकारियां गूंजती रहेंगी और कभी भी औलाद की कमी नहीं होगी घर में। और एक चीज़ और बता दें, आप अगर कुंडली में बिलीव करते हैं तो शुक्र ग्रह भौतिकता का दाता है और शुक्र ग्रह जिसका मजबूत हो जाता है उसको ऐसी मान्यता है कि ऐसे जातक जातिका को अच्छी योग्य वर भी मिलता है। इसका मतलब शादी भी अच्छे घर में हो सकती है। तो जिन माताओं बहनों के बेटियों की बेटों की शादी नहीं हो रही है वो भी यह उपाय करें तो उनके बेटे बेटियों के लिए योग्य वर योग्य वधू भी मिल जाती है, सुंदर और सुशील। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, जिन माताओं बहनों के घर परिवार में धन की कमी हो रही है वह भी यह उपाय करें। और ये उपाय दोनों दीप जो आपने जलाया, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपने 2 दीप जलाया है, दोनों दीपों को थाली में रख लीजिए। और जिनके घर में धन लक्ष्मी की कमी आ रही है वह क्या करें, एक दीप कोई भी ले लें, चाहे माता वैभव लक्ष्मी का ले लें, मेन गेट पर रख दें और एक दीप को पूरे घर में दिखा दीजिए और जो लोटे का जल लिया है इसको छिड़क दीजिए। घर परिवार से निगेटिव ऊर्जा समाप्त होगी और धन लक्ष्मी घर का पता पूछते हुए आएंगी। यह उपाय बहुत ही रामबाण है, साईं बाबा की कृपा बनती है। और एक काम जरूर करें कि सब कुछ उपाय करने के बाद लास्ट में आप जब गरीबों दीन दुखियों को या खीर जो है दान स्वरूप दें, वहाँ पर आप एक काम करें, ओम साई राम बोलते हुए ही दान करें, क्योंकि इससे क्या होता है साईं बाबा अति प्रसन्न होते हैं। और आप सब जानते हैं कि साईं बाबा दीन दुखियों गरीबों की सेवा हमेशा करते थे और इससे वह अतिशय प्रसन्न होते हैं। तो माँ वैभव लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी, साईं बाबा भी प्रसन्न होंगे और एक ही उपाय से आपके घर परिवार में मान प्रतिष्ठा सम्मान योग्य वर, जिन बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही है, जिनके संतान नहीं हो रही है, जिनके घर में कोई भीषण बाधा है, इतना ज़बरदस्त उपाय है। केवल एक उपाय करेंगे और पूरे घर परिवार के सपने साकार होंगे। तो आप सब जानते हैं कि जो शुक्र ग्रह है यह भौतिकता का दाता है, धन लक्ष्मी का दाता है और माँ वैभव लक्ष्मी का दिन होता है शुक्रवार। तो इसीलिए यह वैभव लक्ष्मी और साईं बाबा का ही उपाय आपको करना चाहिए। और करिएगा का कोशिश कि जब भी शुक्रवार का दिन हो तो यह उपाय जरूर करिए। केवल आपको 2 लौंग लेना है, 2 दीप लेना है, खीर बना के भोग लगा देना है। ओम सर्व मंगल प्रदाय नमः आपको मंत्र का जाप करना है। ओम महालक्ष्मी मंत्र का जाप करना है। माँ वैभव लक्ष्मी के सम्मुख गरीबों को कोई खीर जो है बांट देना है ओम साई राम बोलते हुए। बहुत ही ईजी है।
तो आप सभी लोगों से, अपने सभी बंधु बांधवों से हम यही कहना चाहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।